नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्यापक द्वारा कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतिहास से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम आज आगे जानते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पंचायतन शैली के मंदिर कौन कौन हैं? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, ऊपर के दोनों, अथवा महाकाल मंदिर उज्जैन। दोस्तों, पंचायतन शैली एक ऐसी नागर और द्रविड़ शैली का नाम आपने मंदिरों में सुना ही होगा। इसी प्रकार से एक शैली है पंचायतन शैली। इस शैली के अंतर्गत जो मुख्य मंदिर होती है, उस मंदिर के चारों ओर एक मुख्य मंदिर के चारों ओर अन्य 4 मंदिर होती हैं। पंचायतन शैली कहलाती है। इसके पंचायतन शैली के मंदिर हमारी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, अर्थात ऊपर के दोनों पंचायतन शैली के मंदिर हैं। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? ऑप्शन है अमाजू, वेकनाथ, कुलप या पुदप। तो दोस्तों, वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में परिवार का जो मुखिया होता था, अर्थात बुजुर्ग होता था, उसे कुलप के नाम से जानते थे, अर्थात कुलप कहा जाता था वैदिक परिवार में मुखिया को। अगला प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो दोस्तों, वामन पुराण में शिव के उपासकों शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। रेशम बनाने की तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, ईरान। तो दोस्तों, सर्वप्रथम चीन वासियों ने रेशम बनाने की तकनीक का विकास किया था। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? ऑप्शन है शाह मीर, शमसुद्दीन शाह मीर, जैन उल आबदीन या ऊपर के दोनों। तो दोस्तों, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जिसे हम शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से भी जानते हैं। अतः आप कभी डाउट मत रहिएगा, कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक पूछ ली जाए तो कभी कभी ऑप्शन में शाह मीर बस दे देगा, या कभी कभी शमसुद्दीन शाह मीर भी दे सकता है। इसलिए ये नाम दोनों एक ही नाम है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह मीर, अर्थात ऊपर के दोनों ऑप्शन सही हैं। जबकि जैन उल आबदीन को हम शेर ए कश्मीर के नाम से जानते हैं। अफगान और भारत के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 23 जनवरी 1528, 26 दिसंबर 1530, 6 मई 1529 या 17 मार्च 1527। तो दोस्तों, अफगान सैनिकों और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? ऑप्शन है रेड ड्रैगन, हैदरबेग, आयरकूट, जैकोबिन। दोस्तों, रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, चार्ल्स मेटकॉफ या लॉर्ड एमहर्स्ट। दोस्तों, नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, जेम्स बॉन्ड, जेम्स रैमजी मैकडोनाल्ड या जॉर्ज तृतीय। दोस्तों, सन 1930, 1931 और 1932 में 30, 31, 32 लगातार गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का शासक अर्थात प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्थात पूछ लिया जाए एग्जाम में कि समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? ऑप्शन है सुकरात,
रॉबर्ट ओवेन, लेनिन या कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, समाजवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने किया? गंगा भट्ट, रामदास, कोंडदेव या पेशवा बाजीराव। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक बहुत अपमानित होने के बाद गंगा भट्ट, जो कि एक बनारसी ब्राह्मण था, उसने राज्याभिषेक किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से तानसेन की रचनाएं कौन सी नहीं हैं? ऑप्शन है मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हा, मियाँ का सारंग या नल दमयंती। यहाँ पूछा है तानसेन की रचनाएं नहीं हैं, तो हमें उस ऑप्शन को चूज करना है जो तानसेन की रचना नहीं है, वह है नल दमयंती। जबकि मियाँ की मल्हार, दरबारी कान्हा और मियाँ का सारंग तानसेन की ही रचनाएं हैं, अर्थात इसका सही आंसर होगा नल दमयंती। अगला प्रश्न है, शैव धर्म के अनुयायी वह कौन था जिसने बोधि वृक्ष को काटवा दिया था? शैव अर्थात शिव का एक उपासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन है शशांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग या देवगुप्त। दोस्तों, गौण नरेश शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष के नीचे ही बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था? ऑप्शन है पोंटियस, जिब्रियल, एंड्रूज या पीटर। दोस्तों, ईसा मसीह को सूली पर अर्थात क्रॉस पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था, जबकि एंड्रूज और पीटर ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। किस नदी का वैदिक नाम सदा नीरा है? ऑप्शन है व्यास, रावी, झेलम, गंडक। दोस्तों, यहाँ पूछ रखा है कि वैदिक युग में गंडक किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है व्यास, झेलम, गंडक, रावी। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है गंडक। गंडक नदी को वैदिक युग में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।